नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपी टेट हिंदी पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट पूरे 100 क्वेश्चन आंसर का रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं बिना से देरी के। संख्या के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। राम विद्यालय जाता है में राम कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुंदरता में कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम किसके स्थान पर आता है? संज्ञा के। में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सोता है वो खोता है में जो कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। क्रिया किसे कहते हैं? कार्य का बोध कराने वाले शब्द को। खाना कौन सी क्रिया है? आक्रामक सकारात्मक प्रयोग के आधार पर है, प्रयोग के अनुसार। विश्लेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की। लाल फूल में लाल क्या है? विश्लेषण है। लाल फूल यानी काला फूल विश्लेषण। आवश्यक शब्द क्या होता है? जिसमें लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। धीरे धीरे में कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52। स्वर्ण की संख्या कितनी है? 11। व्यंजन की संख्या कितनी है? 41। झा का क्या है? संयुक्त व्यंजन। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वर। अंग और आह को अनुस्वर कहा गया। को क्या कहते हैं? विसर्ग। शब्द और पद में क्या अंतर है? वाक्य प्रयोग शब्द पद कहलाता है। तत्सम शब्द का उदाहरण कौन सा? अग्नि। तद्भव शब्द का उदाहरण आग। देशज शब्द कौन सा है? लोटा। विदेशी शब्द का उदाहरण स्कूल। ये विदेशी शब्द है। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द को। जल का पर्यायवाची क्या है? नीर। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विपरीत अर्थ वाले शब्द। दिन का विलोम रात। अंधेरा का दिन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या कहलाता है? एक शब्द। जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द है अमर। मुहावरा क्या है? प्रचलित विश्लेषण अर्थ वाला वाक्यांश। नाक काटना मुहावरे का अर्थ है अपमान होना। जैसे कि 1971 में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान सैनिकों को बुरी तरह हराया। लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोक में प्रचलित कथन। जैसी करनी वैसी भरनी क्या है? लोकोक्ति है। रस कितने प्रकार के हैं? 9। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। करुण रस का स्थायी भाव शोक। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? 2। यमक श्लेष। उपमा अलंकार में किस शब्द का प्रयोग होता है? जैसे समान। चंद्रमुख में कौन सा अलंकार है? रूपक। छंद किससे कहते हैं? वर्णों की मात्राओं की व्यवस्था। हिंदी की प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा। हिंदी के आदि कवि कौन है? चंद्रवरदाई। रामचरितमानस का रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। कामायनी के लेखक कौन? जयशंकर प्रसाद। गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। रसमारती के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। भारत की राजभाषा हिंदी। राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा हिंदी है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा कहा गया? आर्टिकल 343 यानी कि आर्टिकल 343। वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्ण ध्वनि है, अक्षर लिखित रूप है। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को। विद्यालय में कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्त रूप। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष। द्वंद्व समास का उदाहरण माता पिता। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जो अन्य अर्थ को बोध कराए। कारक कितने होते हैं? 8। राम ने फल खाया में कौन सा कारक है? कर्ता कारक। कल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वही पढ़ रहा है कौन सा काल है? वर्तमान काल। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2।
लड़के कौन सा वचन है? बहुवचन। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2। पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक। नदी कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। उपसर्ग किसे कहते हैं? शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश। प्रकार प्रहार में उपसर्ग क्या है? प्र। प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। मिठास में कौन सा प्रत्यय है? आस। मिठास। तत्पुरुष समास में कौन सा प्रधान है? उत्तर पद। कर्मवाच्य में क्या प्रधान है? कर्म। कर्तवाच्य में क्या प्रधान है? कर्ता। हिंदी भाषा किस लिपि से लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। देवनागरी लिपि कैसी है? वैज्ञानिक। हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? इंडो आर्यन। पंच परमेश्वर की कहानी के लेखक? मुंशी प्रेमचंद जी। दो बैलों की कथा किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। झांसी की रानी कविता किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान। मधुशाला के लेखक कौन है? हरबंस राय बच्चन जी। आंसू किस रस का स्थायी भाव है? करुणा। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मृदु भाषा। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संप्रेषण क्षमता का विकास। श्रवण कौशल किससे संबंधित है? सुनने से। पठन कौशल किससे संबंधित है? पढ़ने से। लेखन कौशल किससे संबंधित है? लिखने से। मौखिक भाषा का आधार ध्वनि। भाषा अर्जन किस प्रकार का होता है? स्वाभाविक रूप। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा शुद्ध करना। कविता शिक्षण में किसका महत्व अधिक है? भाव। कहानी शिक्षण का उद्देश्य काल्पनिक शक्ति का विकास। ब्लैक बोर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है? स्पष्ट शिक्षण हेतु। भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किसके लिए होता है? भाषा कौशल विकास। उच्चारात्मक शिक्षण क्या है? कमजोरी दूर करने वाला शिक्षण। जैसे बच्चों को पहले पढ़ाया, फिर उनकी कॉपी चेक की, उसमें देखा बच्चों की कमजोरी क्या है, उनमें कहाँ पे कमी की है। मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम की जांच। निदानात्मक परीक्षण किस लिए होता है? त्रुटि ज्ञात करने के लिए। उपलब्धि परीक्षण क्या मापता है? सीखने की उपलब्धि। हिंदी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है मानी जाती है? प्रत्यक्ष विधि। भाषा कौशल कितने प्रकार के? 4। सुनना बोलना लिखना पढ़ना। सुनना बोलना लिखना पढ़ना क्या है? कहलाते हैं भाषा कौशल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।